आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार में हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हमने पहले ही एनडीए के सभी राज्यसभा उम्मीदवारों को अग्रिम बधाई दे दी थी। वहीं रिम्स-2 को नगड़ी में रिम्स-2 को लेकर उन्होंने कहा कि रिम्स-2 नगड़ी में नहीं बनेगा, जमीन वापस करनी होगी। अंतरात्मा की आवाज़ नहीं होगी, उसमें से अपने को क्या करना है। हमने तो सवेरे ही कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सब लोगों को हमने अग्रिम बधाई दे दिया था। अच्छा, जमीन के मामले में सर आपने कहा कि रिम्स-2 वाली जमीन भी वापस की जाए। नहीं, मैंने कहा कि नगड़ी में रिम्स-2 नहीं बने, नगड़ी की जमीन लोगों को वापस दो। रिम्स-2 और कहीं बनाना है, उनको क्या दिक्कत। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब वे सदन में किस तरीके का जवाब देते थे, पहले उन्हें वह याद कर लेना चाहिए। जो प्रश्न उनके द्वारा पूछा जा रहा है उसी का जवाब सरकार दे रही है। अंचल अधिकारी की बात पूछा गया कि तो उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। ऐसा जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर ऐसा नहीं है, किसकी बात नहीं सुनते हैं, मगर हमारी बात तो ज़रूर सुनते हैं। डीएमएफटी फंड को लेकर उन्होंने कहा कि पाकुड़ में सबसे ज़्यादा डीएमएफटी फंड है और उसे हम पूरे ज़िले में आच्छादित कर रहे हैं। अरे वो लोग जिस समय वो लोगों की सरकार थी वो लोग भी इसी प्रकार का ही जवाब देते थे, समझे ना, रटाया हुआ नहीं। अब प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्यों पर निर्भर करेगा कि प्रश्न पूछने में कितना उन्होंने सरकार को दबाव देने का काम कर सक रहा है, अपने सेंटेंस से उसी अनुरूप जवाब देगा। अच्छा, भू राजस्व में अनियमितताएं हैं या नहीं? आपने भी कल सदन में कई ऐसे प्रश्न उठाए थे अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित। अभी क्या स्थिति है, खास करके भू राजस्व में? देखिए, भू राजस्व में तो पहले से बहुत बेहतर है और हमको लगता है कि जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा है इस सरकार में, इसलिए भू राजस्व की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। सिर्फ एक ही कमी है कि सेटलमेंट का काम जो चल रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसको जल्दी पूरा कर देना चाहिए ताकि लोगों के नाम से रिकॉर्ड बने, क्योंकि राइट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होने से लोगों को लगता है कि हम उसके हकदार हैं कि नहीं, यही बड़ा दिक्कत है। सीओ अधिकारी सुनते हैं। हाँ, कई विधायकों का कहना है कि सीओ अधिकारी ये सब सुनते नहीं। अब पता नहीं किसका नहीं सुनता है, हम लोग तो कहते हैं तो सुनता ही है। अच्छा, डीएमएफटी फंड जो घोटाले का मामला था उस पर क्या? ठीक है, डीएमएफटी फंड का मामला जो उठाया था प्रदीप यादव जी ने, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डीएमएफटी फंड है पाकुड़ में, और हम लोग उसको लगभग पूरा जिला आच्छादित कर रहे हैं, इसलिए कि जहाँ खनन क्षेत्र है वहाँ तो प्रभावित है ही लोग, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग से तो पूरा जिला प्रभावित होता है ना, तो इसलिए हम लोग पूरा जिला को पैसा बांटने का, विकास का काम करवाने का काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि आज की अखबार की सुर्खियां थी ब्लड की कमी, जिसको देखते हुए मैंने झारखंड विधानसभा में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवाया। हम लोगों के द्वारा 23 यूनिट ब्लड स्टोर किया गया। काफ़ी सारे लोगों की जान इस ब्लड से बच सकती है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने ब्लड डोनेट किया, मगर विपक्ष के किसी विधायक ने ब्लड डोनेट नहीं किया। आज के अखबार में आया कि ब्लड का शॉर्टेज हो गया इस राज्य में, तो आनंद फानंद में मैंने ये निर्णय लिया कि हम लोग खून दें। हमारे खून से किसी की जान बच जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, भाभी कल्पना जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग मेरी बातों को मानते हुए हम लोगों ने कैंप लगाया और लगभग 23 यूनिट ब्लड हम लोगों ने स्टोर किया है। कई लोगों की जान बचेगी इस ब्लड से। तो बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी खुद सत्ता पक्ष के विधायक के पास गए कि हाँ आप लोग ब्लड डोनेट करो, विपक्ष भाजपा के पास गए कि आप लोग ब्लड डोनेट करो,
सत्ता पक्ष के लोगों ने, हमारे विधायकों ने ब्लड डोनेट किया, लेकिन भाजपा के किसी विधायक ने ब्लड डोनेट नहीं किया। आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, जब जान बचाने की बारी आएगी तो क्या होता अगर आप खून दे देते तो? कतरी करने में अंतर होता है। अब जो मन से मतलब हल्की बातें करता है ये लोग, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के विधायक अगर खून नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आ जाते हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए आ जाते हैं हम लोगों का, ये तो काम कर देते। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ, आप चीज़ों को समझिए। कोई बातें आती है तो आपका इरफान सर तुरंत संज्ञान में लेता है। और ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि ब्लड की थोड़ी दिक्कतें हो रही है। 10 से 15 दिन में हम सारा जो क्राइसिस है उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि सभी जगह सभी ज़िलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट हम लगा रहे हैं। टेंडर हो गया, निविदा हो गई है, पार्टिसिपेट लोग कर गए, और हमें लगता है 10 से 15 दिन में इस राज्य में सारा ब्लड का जो दिक्कत था, रिक्वायरमेंट था, वो खत्म हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस के 3 विधायक बिक गए हैं, वोटिंग के दौरान तीनों विधायक नहीं पहुंचे। क्या झारखंड में भी कुछ ऐसा बोलते हैं कांग्रेस बिकने वाला है, विधायक बिकने वाला है? क्या 3 विधायक नहीं पहुंचे वोटिंग के दौरान? पहुँचे तो ये तो आप बता रहे हैं तो हमारी जानकारी में नहीं है, हम देखते हैं उसके बाद ही कुछ। बिहार यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? पड़ोसी राज्य बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुई, जिसकी वोटिंग भी पूरी हो चुकी, और जहां कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे, और जिसको लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड की राजनीति से बिहार की राजनीति काफ़ी अलग है। वे हमारे विधायक नहीं हैं, वह पार्टी के विधायक हैं, जिसका निर्णय आला का मान लेंगे। नहीं, कोई झारखंड में कोई बिकने वाला नहीं। झारखंड की राजनीति कहीं ना कहीं नहीं, बिहार की राजनीति अलग है, झारखंड की राजनीति अलग है। झारखंड का इतिहास रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का। झारखंड में भी हॉर्स ट्रेडिंग के कई मामले हैं इस तरह के। एक समय था जब हुआ, लेकिन अब होने वाला नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ राज्यसभा का चुनाव झारखंड में होगा, आप लोग देख लेंगे। सभी कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं और आगे भी रहेंगे। जी, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, आपके 3 विधायक वोट नहीं दिए। हमारे विधायक नहीं हुआ, बिहार के विधायक, हमारे झारखंड पार्टी के हैं, वो अलग बात है। पार्टी के हैं, वो आलाकमान उसको देखेंगे। हम लोग खाली हम झारखंड के हैं, हम झारखंड के बारे में बता सकते हैं। झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग का पुराना इतिहास रहा है। नहीं, कुछ नहीं। कैसे कह सकते हैं? हमारे कांग्रेस के कोई विधायक हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं रहेंगे, सब हमारे एकजुट हैं। जो हमारा निर्णय होगा आलाकमान का, उसका अनुपालन करेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कई विधायक अपने अपने प्रश्नों को सदन के पटल में रखते हैं, और जिसको लेकर सरकार के द्वारा जवाब दिया जाता है। सरकार के जवाब को लेकर बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने कहा है कि हमें किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार का जो पुराना रटा रटाया जवाब था, किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, और कटौती प्रस्ताव में जयराम महतो के द्वारा आज किया गया था। चाहे किसी भी विभाग का आज ये था, सरकार के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। और वही अगला साल जो बजट था, आम बजट, जिससे उम्मीद थी लोगों को कि इस बार राज्य सरकार के द्वारा जो अगले साल जो काम नहीं हुआ है होगा, लेकिन इस साल भी वैसे ही रटा रटाया जवाब दिया गया। और हमको लगता है कि इस बार अगले साल से भी इस बार झारखंड की जनता को किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ सरकार के द्वारा भ्रमित किया गया है, धोखा दिया गया है। दादा, आप लोग संतुष्टि नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसा जवाब आप लोग? ये तो आम जनता से पूछने की ज़रूरत है। हम लोग तो विपक्ष के हैसियत से सरकार का जो रवैया है उसको हम लोग अपना रखते हैं, लेकिन आम जनता, आम बजट के विषय में उनका क्या राय है, ये आपको आम जनता से चौक चौराहे में सुनने को मिलेगा। ये सरकार कोई काम करने नहीं रहे, पूरी तरह से विफल। नवनियुक्त महापौर संजीव सिंह ने कहा कि आज हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात की और उनसे कई महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर सहयोग भी मांगा है, क्योंकि धनबाद की जनता ने विश्वास के साथ मुझे चुनकर नगर निगम भेजा है। उन्होंने कहा कि धनबाद नगर निगम के लिए मेरा विज़न बहुत ही क्लियर है, जिसकी तस्वीर बहुत जल्द जनता के बीच भी जाएगी और जनता के लिए काम होगा। धनबाद के नवनियुक्त महापौर संजीव सिंह से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी पूजा दुबे ने। हमारे साथ धनबाद के मेयर संजीव सिंह, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर,
मेयर बहुत महत्वपूर्ण पद होता है पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए, और धनबाद बहुत बड़ा नगर निगम क्षेत्र है। किस तरीके से सारे अब लोगों को संभालेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें अब आपके ऊपर है? ये हमारा प्रयास रहेगा कि जो अभी तक की स्थिति है उससे 100 टाइम्स बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि राज्य के मुखिया का सबसे बड़ा सहयोग होता है, तो मैंने उनसे आज मुलाकात की है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि आपको वहाँ पे हम आपका सहयोग करेंगे। सर, धनबाद क्योंकि रेवेन्यू मामले में भी बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है, और वहाँ की जनता खासतौर पर कोयले से हो रही जो परेशानियाँ हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जूझते हैं, तो उन सारी चीज़ों का निपटारा एज अ मेयर आप कैसे करेंगे? नहीं, ये वहाँ सबसे बड़ी चुनौती है कि BCCL के द्वारा निगम के 50% क्षेत्रों में जो BCCL है वो उनके ट्रांसपोर्टिंग से, प्रोडक्शन से, ब्लास्टिंग से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पॉल्यूशन होता है, डस्ट होता है, तो इस पे हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि हम लोग उसको बेहतर करें। सर, अगर बात करेंगे धनबाद में, तो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, ये मूलभूत सुविधाएं जो है धनबाद के ऐसे इलाके हैं जहां पर नहीं पहुंच पाता है, वहां तक की कनेक्टिविटी कैसे तय करेंगे? क्योंकि एक सरकार का समन्वय उसमें मेल जोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी मायने। देखिए, पानी की समस्या को लेकर मुझे ये लगता है कि माननीय विधायक रागिनी सिंह ने इस बात को सदन में भी उठाया है, और सरकार की तरफ से शायद जो उत्तर आया है वो कुछ पाइपलाइन का है कि पाइपलाइन का वो NH से जो है परमिशन नहीं मिल पा रहा है रोड काटने का, तो वो उस पर बात चल रही है। और हमने इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी कि धनबाद में नगर निगम को आपकी सहायता की आवश्यकता है, और वो माननीय मुख्यमंत्री से हमने ये एक बातचीत की थी, और उन्होंने ये कहा कि हमारा सहयोग आपको रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, 5 साल का समय मिला है पूरे धनबाद नगर निगम को और मजबूत और विकसित करने का, क्या विज़न है अब इसको और कैसे लेकर के जाने वाले? ये आपको विज़न जो है आपको पता चल जाएगा कि धनबाद की जो अभी स्थिति है उसे 100 टाइम्स बेहतर करने का प्रयास रहेगा मेरा। ये थे हमारे साथ संजीव सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य होंगे, और जो हमारा विज़न होगा वो भी बहुत क्लियर देखने को मिलेगा। सहयोगी विकास के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। धनबाद के नव नियुक्त महापौर संजीव सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पूजा दुबे ने, और कई बातें उन्होंने संजीव सिंह ने इस दौरान कही है। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।